मैंने इसका ही जिक्र किया था कि जिसको एक के बजाय 2 अटेम्प्ट देने पड़े, हमारे प्रशासन की जो भी सोच है, जो भी तरीका है। दूसरी बात ये है कि अब ये बताएगी नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसने जब तय किया तो इसने अपने सिर के सारे बाल खुद साफ कर दिए और फिर ये जम के बैठ गई और इस तरीके से ये प्रथम आई है। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। सभागार में उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण, मेरे भाइयों और बहनों, सभी को प्रेम भरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं संकल्प परिवार की आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर सभा में मुझे उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। अन्य जो मेरे चयनित विद्यार्थीगण हैं उनसे प्रेरणा देने का मौका दिया। तनेजा सर, डॉक्टर कृष्ण गोपाल सर, आपके मार्गदर्शन पाने का मौका दिया। मैं उसके बाद कहना चाहूँगी कि मेरे बैकग्राउंड के बारे में। मैं बिजनौर में बास्टा में मेरा जन्म हुआ, पर मेरी जो शिक्षा है वो दिल्ली में हुई। सरदार पटेल विद्यालय से मैंने अपनी 12वीं की। उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मैंने अपना हिस्ट्री ऑनर्स किया। जहाँ तक मेरी जर्नी की बात आती है, मुझे लगता है ज़्यादा कहने की इसमें बहुत सारे लोग, गामिनी ने, रवि ने बहुत सारी बातें कही हैं। कहीं ना कहीं मैं बस आभारी हूँ। मुझे लगता है मेहनत तो हम जितने भी लोगों ने ये परीक्षा दी है, मेहनत तो हम सभी लोग करते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि ये परीक्षा इतनी आसान तो होती नहीं है। ऊपर नीचे पड़ाव आते जाते रहते हैं। जैसे कि सर ने कहा कि कुछ ऊपर नीचे पड़ाव मेरे साथ भी आए। कभी जैसे इस बार मेंस की परीक्षा में बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार, बिल्कुल मतलब 2-3 दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई थी। जब ऑप्शनल से पहले कुछ दिन थे, उससे पहले हिंदी में 2 महीने में पूरा अपनी जो तैयारी है हिंदी में करनी पड़ी थी। पर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि रैंक का तो जैसे कि सब लोग जानते हैं 10-5 नंबर ऊपर नीचे किसी के भी हो सकते थे, पर मैं बस अपने मस्तिष्क में रखने की कोशिश करती थी कि सकारात्मक हमेशा एक दृष्टिकोण लेकर चलो। अपनी तरफ से हम GS4 में एथिक्स के पेपर में लिखते तो हैं कि श्री कृष्ण का निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट हम कितनी बार इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही जो एक विख्यात पंक्ति है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। किसी तरह मैं उसको अपनी जो जीवनचर्या है उसमें किसी तरह उतारने की कोशिश करती थी कि एक बार अपना 100% दे दें, उसके बाद जो होता है आपके मन में कोई दुख नहीं रहता है, कोई ग्लानि नहीं रहती है कि मैं जितना कर सकती थी मैंने किया, सही मार्ग को पकड़कर किया। और उसके बाद फिर हमें कुछ जो चीज़ें हैं वो भाग्य पर छोड़ देनी चाहिए। और जैसे गामिनी ने कहा कि बहुत से अन्य ऐसे छात्र हैं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की, जिन्होंने बहुत परिश्रम किया पर कुछ अंकों से रह गए, तो उनको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। और उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो होता है हमें ये मानकर चलना चाहिए कि अच्छे के लिए होता है। आप अपना एक सुदृढ़ लक्ष्य बनाकर चलें। और ये इम्तिहान या ये जो परीक्षा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मस्तिष्क की तेजी की नहीं, पर एक संकल्प की दृढ़ता की होती है। तो एक संकल्प मन में रखना बहुत आवश्यक है और उसके लिए अपना 100% दें, मैं यही कहना चाहूँगी। और दूसरी बात, जैसे कि तनेजा सर ने भी कहा था कि अभी तो हमारी चुनौतियाँ शुरू हुई हैं। ये हमें एक माध्यम दिया गया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है कि जिस वजह से हमने सोचा था कि हम इस पाथ पर आए थे, हमने सोचा था कि हम सिविल सर्विसेज की परीक्षा देंगे, तो क्यों देंगे, ये हमेशा हमारे मन में था। तो मैं बस यही कामना करती हूँ कि हम उस पथ से अडिग ना हों। जो हमारा देश के उत्थान का लक्ष्य है या फिर जन कल्याण का लक्ष्य है, उसको केंद्र बिंदु बनाते हुए हम अपना कार्य करने की हमें ईश्वर क्षमता दे। और बड़े जनों के जो पथ प्रदर्शन जो किया है, फिर जो मार्गदर्शन किया है, उस पर हम अपना कार्य अच्छी तरह से कर पाएँ, मेरी खुद से भी यही कामना है। और बस मैं धन्यवाद ही कहना चाहूँगी कि सभी गुरुजनों का, क्योंकि बचपन से जैसे कि गामिनी ने भी कहा कि हमारे जो गुरुजन होते हैं सबसे पहले माता पिता होते हैं, तो वो हमें जैसे एक कुम्हार एक
मिट्टी के ढेले को एक शेप देता है, एक आकार देता है, तो सबसे पहले वो माता पिता, दादा दादी, जो परिवारजन होते हैं वो देते हैं। उसके बाद मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि शुरू से मुझे ऐसे गुरुजन मिले जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, और उम्मीद है आगे भी ऐसे लोग मुझे मिलते रहेंगे। तो मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी और सभी को प्रणाम करना चाहूँगी।